गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर हिंदी क्लास। बेटा, कल मैंने आपको हिंदी क्षितिज 10th क्लास का पद्य भाग का फर्स्ट लेसन के 2 पद करवाए थे। बाकी के 2 पद आज करवाने जा रही हूँ। प्लीज लिसन केयरफुली। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। जो गोपियां हैं वो उद्धव को पहले ही कटाक्ष कर रही थी। अब वो दोबारा फिर से कह रही हैं कृष्ण के बारे में कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। जो हमारे हरि हैं यानी कि हमारे श्री कृष्ण जी हैं, वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। हारिल पक्षी कौन सा होता है? हारिल पक्षी होता है जो हर वक्त अपने पैरों में लकड़ी या लकड़ी के तिनकों को फंसाए रखता है। तो हमारे लिए श्री कृष्ण भी लकड़ी के समान हैं जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से, क्रम से, वचन से हमने नंद नंदन मतलब नंद बाबा के बेटे को यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। हमने नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण को मन से, वचन से और कर्म से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, सपना देखते हुए, दिन में, रात में, कान्हा कान्हा जकरी। कान्हा कान्हा की जक मतलब रट लगाए रखती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो योग का ज्ञान उन्होंने हमारे लिए भेजा है उसको सुनकर ऐसा लगता है ज्यों करुई ककरी। जैसे हमने, करुई मतलब कड़वी, ककरी मतलब ककड़ी, जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, वो तो ऐसी व्याधि मतलब बीमारी हमारे लिए लेकर आए हैं। देखी सुनी ने करी, जो हमने कभी ना देखी है ना ही सुनी है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि यह बीमारी तो उन्हीं लोगों को सौंप दो, मतलब यह योग का ज्ञान उन्हीं लोगों को सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्की के समान चंचल है, यानी कि एक जगह पर जो नहीं टिकते। हमारा मन तो स्थिर है, हमारा मन तो श्री कृष्ण जी में लगा हुआ है। हरी है राजनीति पढ़ी आए। गोपियां कह रही हैं ऐसा लग रहा है जो श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। समूझी बात कहत मधुकर के, वो भ्रमर रूपी जो उद्धव है उसके माध्यम से अपनी पूरी बात हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। समाचार सब पाए और सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बहुत ही चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गुरु ग्रंथ को भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। ऐसा लग रहा है कि उनकी जो बुद्धि है वो बढ़ गई है, जो हमें योग का संदेश पढ़ाने भेज दिया है। किसको? उद्धव को। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। उद्धव, गोपियां कहती हैं उद्धव को, उद्धव पहले के लोग भले थे जो दूसरों के परहित मतलब दूसरों के हित के लिए, डोलत मतलब घूमते, धाये मतलब रहते थे। पहले के लोग अच्छे थे जो दूसरों के हित के लिए डोलते रहते थे, घूमते रहते थे। परंतु आज के लोग ऐसे नहीं हैं, उनको दूसरों के दुख से कोई भी लेना देना नहीं है। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए। गोपियां कह रही हैं कि मथुरा जाने से पहले जो श्री कृष्ण जी ने उनका मन चुरा लिया था वो उसको फिर से पाना चाहती हैं। फेर पाइए मतलब फिर से पाना चाहती हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन,
जे और अनीति छुड़ाए। अब वो श्री कृष्ण जी के बारे में कह रही हैं कि जो दूसरों को अनीतिपूर्ण बातें नहीं करने देते तो वो खुद क्यों अनीतिपूर्ण व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं। आपुन मतलब स्वयं क्यों ऐसा व्यवहार वो कर रहे हैं, जब वो दूसरों को ही ऐसा व्यवहार नहीं करने देते, उन लोगों को ही वो ऐसा व्यवहार करने से दूर रखते हैं। राज धर्म तऊ यह सूर, जो प्रजा ने जाई सताए। तो सूरदास जी यही कहती हैं कि गोपियां कह रही हैं कि राजा का धर्म तो यही है कि जो उसकी प्रजा है उसको सताया नहीं जाए। तो फिर श्री कृष्ण क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, वो क्यों हमें इतना दुख पहुंचा रहे हैं। यानी कि इस पूरे पद्य में हमने जाना कि जो योग का ज्ञान, योग संदेश श्री कृष्ण जी ने उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास भेजा है, वो गोपियों को अच्छा नहीं लगा। तो बेटा ये आपका था फर्स्ट चैप्टर। कल मैं इसका असाइनमेंट आपके पास भेज दूंगी। ओके।